नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जो न केवल हमारे हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को समझाने वाला एक दिव्य शब्द है, ओम। ओम, जिसे हम प्रणव भी कहते हैं, एक साधारण शब्द नहीं है। यह उस दिव्य ध्वनि का प्रतीक है जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के चक्र को व्यक्त करती है। ओम का उच्चारण करते समय हम इस ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हर कण में समाहित है। ओम के उच्चारण में 3 मुख्य ध्वनियां होती हैं। आ, यह ध्वनि सृष्टि या जीवन के निर्माण का प्रतीक है। यह ऊर्जा के उत्सर्जन को दर्शाती है, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया। ऊ, यह ध्वनि संरक्षण और पालन का प्रतीक है। जैसे विष्णु जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, वैसे ही यह ध्वनि हमें जीवन के पालन और संतुलन की भावना देती है। माँ, और अंत में यह ध्वनि संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह हमें यह समझाने की शक्ति देती है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है, जैसे शिव द्वारा संहार के बाद पुनर्निर्माण होता है। जब इन 3 ध्वनियों को मिलाकर ओम उच्चारित होता है तो यह न केवल एक शब्द बनता है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का रूप लेता है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को शांति, एकाग्रता और समृद्धि का अनुभव कराता है। ओम का उच्चारण मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे आत्मा के गहरे स्थान से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही कारण है कि ओम को ध्यान, साधना और प्रार्थना में एक केंद्रीय स्थान दिया जाता है। तो जब भी आप ओम का उच्चारण करें, समझे कि आप न केवल एक शब्द बोल रहे हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत है जो आपको शांति, सच्चाई और आत्मा के गहरे ज्ञान तक ले जाएगी। अब ओम से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाओं के बारे में जानते हैं जो हमें इस मंत्र के महत्व को और भी गहरे से समझने में मदद करती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ऋषि पतंजलि के ध्यान के दौरान ओम की दिव्य ध्वनि सुनी, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृजन, पालन और संहार की शक्तियों को व्यक्त करती थी। जब उन्होंने ओम का अनुभव किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह मंत्र न केवल एक ध्वनि है, बल्कि ब्रह्मांड की गहराई में समाई हुई ऊर्जा का प्रतीक है। ओम के उच्चारण से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और यह मंत्र हर कण, हर प्राणी और हर विचार में समाहित है। इसके अलावा वेदों में भी ओम का गहरा स्थान है। एक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया तो उन्हें यह समझ में आया कि ओम ही वेदों का सार है। ओम वह पहला शब्द था जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा उच्चारित हुआ था। यही कारण है कि ओम को प्रणव कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का प्रतीक है। एक और प्रसिद्ध कथा में एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि की तलाश में था। उसे एक ज्ञानी ब्राह्मण ने बताया कि ओम का जाप करने से उसकी उलझनें समाप्त हो जाएंगी और वह शांति और समृद्धि प्राप्त करेगा। राजा ने ओम का जाप करना शुरू किया और समय के साथ उसका राज्य समृद्ध हुआ, लोग प्रसन्न हुए और उसकी नीतियां आदर्श बन गई। इस प्रकार ओम ने उसे न केवल शांति दी, बल्कि जीवन के सत्य को समझने में भी मदद की। तो हम समझ सकते हैं कि ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्वनि है जो हमें ब्रह्मांड की गहराई में समाहित शक्तियों से जोड़ती है। यह हमारे जीवन को शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों से जुड़ते हैं और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संहार होता है। ओम का जाप न केवल हमारी मानसिक स्थिति को शांति देता है, बल्कि यह हमें आत्मा के गहरे ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा अगला वीडियो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में होगा, जिसमें हम महामृत्युंजय मंत्र के महत्व, इसके लाभ और इसका सही तरीके से जाप करने की विधि के बारे में बात करेंगे।